क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं या क्या है, इसको परिभाषित करें। सतत का मतलब समझ लेते हैं बाबू क्या होता है, सतत विकास का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। सतत का मतलब बाबू लगातार, जो निरंतर चलता रहे उसी को क्या बोलते हैं, सतत बोलते हैं। जो लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे उसी को क्या बोलते हैं, सतत बोलते हैं। और विकास का मतलब क्या, उन्नति तरक्की को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। जैसे में आप 7th क्लास में थे बाबू तो आपका 70% आया, 8 में गए तो 80% आया, अब 9th में गए तो 90% आ गया। तो जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते गए बाबू तो आपका परसेंटेज क्या होते गया, बढ़ते गया, यानी कि आपका क्या होता गया, तरक्की होते गया, विकास होते गया। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास 5 साल पहले बाबू खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए क्या था, पानी नहीं था, और रहने के लिए घर नहीं था। अगर उस व्यक्ति के पास बाबू अब खाने के लिए खाना और रहने के लिए क्या है, घर है, तो उसका क्या हो गया, तरक्की हो गया, विकसित हो गया, यानी कि बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हो गया, विकास हो गया। तो सतत विकास, तो सतत विकास का मतलब क्या हुआ कि लगातार विकास होता रहे, निरंतर विकास चलता रहे। मतलब अभी तो विकास हो ही, इसके साथ साथ भविष्य में भी क्या हो बाबू, विकास होता रहे। इसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। तो सीधा शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हैं बाबू कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलता रहे, विकास होता रहे, उसी को क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। उत्तर में देखो, विकास की ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रणाली, यानी कि वैसा विकास बाबू जिसमें वर्तमान पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, जो अभी आप जीवन यापन गुजार रहे हैं, जो हैं आप बाबू, आप स्टूडेंट है, आपके माता पिता है, वो क्या है, वर्तमान पीढ़ी हो गया। और आपके जो बाल बुतरू होंगे बाबू, बच्चे उच्चे होंगे, वह क्या हो जाएगा, वह आने वाली पीढ़ी हो जाएगा, यानी कि भावी पीढ़ी हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को क्या बोलते हैं, भावी पीढ़ी बोलते हैं। के विकास को ध्यान में, यानी कि उनके विकास को ध्यान में रखकर बाबू, यानी कि बाल बुतरू बच्चे, आने वाले पीढ़ी जो हैं, आगे भविष्य में बच्चे पैदा होंगे, उनको ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों, तो संसाधन का मतलब क्या होता है, तो किसी भी देश में जितने भी सारे वस्तुएं हैं वो सारे के सारे हमारे उपयोग में आए, हमारे ज़रूरत में आए, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, संसाधन बोलते हैं। यानी कि मानवों की ज़रूरत में, मानवों के उपयोग में, हम जैसे मानव है, हमारे उपयोग में, हमारे आवश्यकता जो भी वस्तुओं की पड़े, वो सारे के सारे वस्तुएं क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। तो यहाँ पे किस प्रकार की संसाधन की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बाबू, जो प्राकृतिक का देन हो, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया हो और हम मानव उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन, ये सब क्या है, हम मानवों ने निर्माण किया है, हमने निर्माण किया है नहीं बाबू, हमने मशीनों का निर्माण किया है। जैसे पंखे हो गए, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, कोयला तो हमने निर्माण नहीं किया, पेट्रोलियम का निर्माण नहीं किया, गैस का निर्माण नहीं किया, वनों का निर्माण नहीं किया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक का देन है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। इत्यादि का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे विकास को सतत विकास बोलते हैं। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है बाबू कि किसी भी देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, वन, गैस, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसका हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें, इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी आवश्यकता भी पूरा हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह बचा रहे। आप ऐसे सोचिए ना कि आपके लिए संसाधन कितना ज़रूरी है, उतना ही संसाधन आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ज़रूरी होगा। आपके लिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन कितना ज़रूरी है। जैसे में कोयला नहीं रहेगा तो आप बिजली उत्पादन नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल नहीं रहेगा तो आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, गैस नहीं रहेगा तो आप खाना नहीं बना पाएंगे, वन नहीं रहेगा तो आप लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए कितना ज़्यादा संसाधन जरूरी है, उतना ही जरूरी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो आप बोलेंगे कि सर इसको हम बचाएं कैसे कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह बचा रहे। तो हम कोयला, पेट्रोलियम, पानी उपयोग करें ही ना, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह जाएगा। तो क्या यह सही तरीका है? कोयला उपयोग नहीं करेंगे, पानी उपयोग, जल उपयोग, वन उपयोग, गैस उपयोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। तो क्या यह सही तरीका है बाबू? यह सही तरीका नहीं है, यह गलत तरीका है। अगर पानी का उपयोग नहीं करेंगे, जल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे, कोयला का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें बिजली प्राप्त नहीं हो पाएगा, गैस का उपयोग नहीं करेंगे तो खाना नहीं पका पाएंगे, परेशानी होगी। तो इन संसाधनों का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें बाबू, इस तरीका से इस्तेमाल करें कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह संसाधन बचा रहे। जहां पर कोयला 20 टन की आवश्यकता है बिजली उत्पादन करने में, अब वहां पे खर्च 40 टन कर रहे हैं। तो क्या है, अनावश्यक उपयोग है कोयला का। जैसे कम लकड़ियों का आवश्यकता है तो बाबू आप ज्यादा लकड़ी काट रहे हैं, तो वन क्या होगा, विनाश होगा। तो हम इन संसाधनों का नियोजित ढंग से इस्तेमाल करें बाबू, प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करें बाबू, ताकि क्या हो,
भावी पीढ़ी के लिए यह संसाधन बचा रहे। तो विकास की ऐसी प्रणाली, ऐसी प्रक्रिया जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। यहाँ पे बाबू वीडियो समाप्त हो गया। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।